अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये हमारे पास कुछ कायमत ज़ाविया मुसल्लसान गिवन है, ऐसी मुसल्लसें, ऐसी ट्राइंगल्स जिनके अंदर हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। उनमें से हमने जो अननोन साइड्स हैं, ऐसी साइड्स जिनकी लंबाई हमें मालूम नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास पहला पार्ट, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, इसमें ये वाली साइड गिवन है हमारे पास y, ये वाला क्या गिवन है x, ये वाला क्या गिवन है z। ये हमारे पास तीन चीजें गिवन है। अब अगर हम इनमें से देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, इस y की वैल्यू गिवन है, ये x भी नहीं गिवन और ये z भी नहीं गिवन। ठीक है, तो हम पहले इनको मेंशन कर लेते हैं कि जो चीज हमें गिवन है और जो चीज हमें गिवन नहीं है। x हमारे पास गिवन नहीं है, y 4 सेंटीमीटर है और z हमारे पास कितने हैं, वो भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास ये पार्ट सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन थीटा, जिसका फार्मूला क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उर्दू में से कहते हैं अमूद बटा वतर। और कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास b/h, यानी कि कायदा बटा वतर। और टेन थीटा वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अमूद बटा कायदा। अब साइन का रेसिप्रोकल या साइन का उलट कोसिकेंट थीटा, कॉस का उलट सीकेंट थीटा, टेन का उलट कॉट थीटा। याद करने का तरीका p/h, b/h, p/b, उर्दू में अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा। ठीक है, अब इनके आपने रेसिप्रोकल भी याद रखने हैं। अब पहले एंगल के अंदर देखें कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरे के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है और तीसरे के अंदर परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। इनके आपने रेसिप्रोकल भी याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है हम यूज करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आपने करना क्या है, आसान सा तरीका मैं आपको ये बताता हूं। अब ये 30 डिग्री वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं। जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो उसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया x, क्योंकि हम ये 30 डिग्री वाला एंगल यूज करना चाह रहे हैं। और ये जो 90 के अपोजिट वाला है ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, या उर्दू में से क्या कहते हैं वतर। और ये जो नीचे बाकी बच जाएगा ये क्या होगा हमारे पास बेस। ठीक है, ये चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर ली। अब मैंने क्या करना है, जो चीज एक गिवन है उसकी रेशियो लेनी है मैंने अनगिवन के साथ। अब x और y को मैं डिवाइड कर रहा हूं, x डिवाइड बाय y। x क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हमारे पास अमूद बटा कायदा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि अमूद बटा कायदा हो, तो वो क्या बन जाता है टेन थीटा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि किस चीज के इक्वल है, अमूद बटा कायदा, जो कि किस चीज के इक्वल है टेन थीटा के इक्वल। तो मैं इसको किस चीज के इक्वल पुट करूंगा, टेन, और थीटा मेरे पास कितने के इक्वल है 30 के। तो टेन 30 x/y। ठीक है, दूसरी साइड पे मैंने क्या लिखा है, एक गिवन वैल्यू ले लिया, y गिवन था ना, एक गिवन वैल्यू और फिर दूसरी अनगिवन वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या किया y/z। अब देखें y क्या हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है, यानी कि b/h, वो क्या बनता है cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y/z। ठीक है, एक हमने ये चीज बना ली, एक ये चीज बना ली। अब हम इन दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमें आंसर मिलेगा। अब tan 30 की वैल्यू हमने लेनी है जो कि 1/√3 है। मैं आपको टेबल से दिखा देता हूं, आपने ये टेबल जो है वो याद कर लेना है। आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.4 के बिल्कुल ऊपर गिवन है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। tan के सामने और 30 के नीचे वो कितना है 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, x वैसे का वैसे, y की वैल्यू ये ऊपर हमें गिवन है ओवर में 4। अब ये 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा इनके साथ मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू 1/√3। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सिर्फ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर जो है वो क्या बनेगा 4/√3, 4/√3। अब दूसरी साइड को जो सॉल्व करते हैं उसमें क्या गिवन है cos 30 इज इक्वल टू y/z। अब पहले cos 30 की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। याद रहे कि आप टेबल वैल्यू यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। अब cos 30, cos के सामने और 30 के नीचे √3/2, √3/2। तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू √3/2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये ऊपर गिवन है 4।
तो y बाय z हमने फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, z मल्टीप्लाई बाय √3 और क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो z 4 टू द 8, ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई 8 ओवर √3। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। तो याद रहिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो याद रखनी पड़ेंगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का है, आपने जो है उसमें से पहले गिवन वैल्यू और नॉट गिवन वैल्यू जो है उनको आपने सेपरेट करके लिखना है। ट्राइंगल जो है आप देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी, सेम उसी तरह ए बी और सी। ये वाला एंगल हमारे पास π/4 गिवन है। π/4 जो है वो 45 डिग्री भी आप इसको कह सकते हैं। π/4 कितने के इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल भी होता है, ये 45 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, x हमारे पास गिवन नहीं है, अननोन है, y की वैल्यू √3 है और z जो है हमारे पास गिवन नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, एक गिवन वैल्यू उसके ओवर में अनगिवन वैल्यू, तो y के ओवर में मैं z कर रहा हूं, ये गिवन वैल्यू है ना, तो y के ओवर में z। अब अगर मैं ये देखूं ये एंगल यूज हो रहा है, तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये 90 के अपोजिट वाला मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये जो बाकी बच गया वो क्या होगा, बेस। ये हमारे पास वतर है, ये हमारे पास कायदा है, ये हमारे पास क्या है, अमूद है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें कि मैंने y ओवर z लिखा है। y हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो p ओवर h। अगर आप p ओवर h देखें तो वो किस चीज के इक्वल है हमारे पास, p ओवर h, साइन थीटा के। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू y ओवर z। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, एक गिवन वैल्यू और दूसरी के साथ y ओवर x। ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस किस चीज के इक्वल है, p ओवर b, वो किस चीज के इक्वल है, tan थीटा के। अब तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि थीटा हमारे पास कितने डिग्री गिवन है, 45, तो tan 45। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू हमें टेबल से चाहिए, टेबल मैं आपके सामने रखता हूं, वहां से हम इसकी वैल्यू देखते हैं। साइन 45, साइन के सामने और 45 के नीचे, तो क्या है 1 ओवर √2, तो इसकी वैल्यू 1 ओवर √2। y की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है, √3 ओवर में z वैसे का वैसे। अब क्या करें, हमने करना ये है कि ये वैल्यू जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z को उधर ले जाएं, यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही z हो जाएगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 टू द 6 √6 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड पे tan 45 की वैल्यू हमें चाहिए, तो टेबल हम यूज करके tan 45 की वैल्यू देखते हैं कि टेबल में tan 45 की वैल्यू क्या है। इस tan 45 की, तो tan के सामने और 45 के नीचे कितना है, 1 गिवन है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। और इस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 पुट करें ओवर में x एज इट इज। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू √3। तो सिंपल हमारे पास है x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 देखें जी, इसका सेम मेथड है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पार्ट नंबर 3, ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी, ये एंगल गिवन है। ठीक है, ये एंगल यूज करना है, तो इस एंगल के अपोजिट वो वाला क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये जो 90 के अपोजिट है ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये जो नीचे होता है बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है हमारे पास, बेस। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि क्या चीज हमें गिवन है और क्या चीज हमें गिवन नहीं है। हमारे पास x नहीं गिवन, y नहीं गिवन, z 2 गिवन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि रेशो आपने कैसे बनानी है, जो गिवन वैल्यू है उसकी अनगिवन के साथ रेशो ले लेनी। मैंने y ओवर जी कर लिया और x ओवर जी कर लिया, y ओवर जी और x ओवर जी। अब पहले y ओवर जी, y क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखें जी, वो हमारे पास p ओवर h, वो किस चीज के इक्वल है, साइन थीटा के। तो p ओवर h किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री, साइन 60। तो y ओवर जी। अब आगे देख लेते हैं, मैंने लिखा x ओवर जी, x क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, b ओवर h। देखते हैं कि b ओवर h हमारे पास किस चीज के इक्वल है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, b ओवर h किस चीज के इक्वल है, cos थीटा के। तो हमारे पास b ओवर h cos थीटा, थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू, अब टेबल से साइन 60 की वैल्यू देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, साइन के सामने और 60 के नीचे, वो हमारे पास क्या है, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमने पुट कर ली। अब ये y वैसे का वैसे, z की जगह पे हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है 2, तो z की जगह पे हमने 2 पुट कर लिया। अब क्या करेंगे बेटे,
हम 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर लेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास √3, सीधा करके लिखें y इज इक्वल टू √3, हमारे पास ये y का आंसर आ गया। नेक्स्ट साइड पे हमारे पास cos 60, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो टेबल से हम cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos के सामने और 60 के नीचे 1/2, तो cos 60 की जगह 1/2, x वैसे का वैसे, नीचे हमारे पास z गिवन है, z की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, कितनी, ये 2 गिवन है, वो 2 पुट कर दें। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ 2 को कैंसिल करें तो कितना बच गया, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है हमने। पार्ट नंबर 4 जो है उसकी आप पहले ट्राइंगल देखें कि ट्राइंगल क्या गिवन है। इसी तरह सेम टू सेम है, देखें जी। पार्ट नंबर 4, ए बी और सी, y गिवन है, x नहीं गिवन है, z भी नहीं गिवन। जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर जो एंगल हम यूज करें। और 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। अब देखें जो चीज गिवन है उसकी रेशो आपने किसके साथ ले लेनी है, एक अनगिवन के साथ। तो मैंने x की रेशो ली है y के साथ, फिर x की रेशो ली है z के साथ, ठीक है। फिर मैंने इधर से y का लिया था, चूंकि मेरे पास पहले मैंने क्या, जो गिवन वैल्यू है x की मैंने y के साथ लिया, फिर y की मैंने किसके साथ ली है, z के साथ, ठीक है। अब देखते हैं बनता क्या है। हमारे पास x ओवर y, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर देखें p ओवर b, वो किस चीज के इक्वल होता है, ये p ओवर b की गिवन है, tan थीटा के। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, tan 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू आप टेबल से देखें, tan के सामने और 45 के नीचे कितना है, ये आपके सामने गिवन है 1। इसकी जगह 1 पुट करें, x वैसे का वैसे, y की जगह पे ये 4 गिवन है जो वैल्यू, वो पुट कर दें। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब दूसरी साइड पे मेरे पास y ओवर z, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास देखें ये क्या बन रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अगर यहां से देखें तो b ओवर h, वो किस चीज के इक्वल है, cos थीटा की, ये गिवन है b ओवर h। नेक्स्ट जो है इसकी जगह पे cos 45 हो जाएगा। cos 45 की टेबल से वैल्यू देखें आप, cos के सामने और 45 के नीचे 1 ओवर √2 पुट कर दें, 1 ओवर √2। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इस z को उधर मल्टीप्लाई, √2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, z को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय z, 4 मल्टीप्लाई बाय √2। तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 4 √2। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, z की। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह का है, लेकिन वहां पे जो है हमने अननोन एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। वहां पे हमने पूरी चीजें जो है ट्राइंगल की वो फाइंड आउट करनी है। अगर तीनों साइडों में से कोई साइड मिसिंग है तो वो भी फाइंड आउट करनी है, अगर एंगल मिसिंग है तो वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी। बी वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, ए की वैल्यू √3 गिवन है, सी की वैल्यू √13 गिवन है, और बी हमारे पास अननोन है। ये बी वाला एंगल भी गिवन है, ठीक है। ए वाला एंगल गिवन नहीं है, सी वाला एंगल भी गिवन नहीं है, मतलब 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं और एक साइड फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसका डाटा लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ए गिवन है √3, बी गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है, सी गिवन है √13, ठीक है। मेजर एंगल ए, ये वाला एंगल नहीं गिवन। मेजर एंगल बी, ये इस तरह का एंगल आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और ये एंगल सी वाला हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले नंबर पे हम मसला फिसागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कंडीशन ये है कि इस ट्राइंगल में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ठीक है। कौन सी साइड जो है हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर लेंगे, कौन सी साइड एज अ बेस लेंगे। पहले नंबर पे 90 के अपोजिट वाला तो आप हाइपोटेन्यूज पर इसको कंफर्म कर लेना, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब अगर एंगल हमारे पास गिवन नहीं है तो हम कोई सा भी एंगल यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं। अब सपोज करें मैं ये वाला एंगल यूज करूं तो इसके अपोजिट वाला ये वाला मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और दूसरे वाला बेस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, उसकी जगह पे हमारे पास कितना गिवन है, बी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी, बी का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, यह है सी, सी का स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज जो है वो हम आगे पुट करते हैं। बी क्यों हमने फाइंड आउट करना है वैसे रहने दें। सी की जगह पे √13 ये हमारे पास गिवन है, √13 उसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। ए की जगह पे हमारे पास ये गिवन है √3, वो पुट करें। अब उसके ऊपर स्क्वायर ये वाला ऊपर वाला वैसे का वैसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। 13 प्लस कितना बचेगा हमारे पास, 13 प्लस कितना हो जाएगा 3, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16। अब हमने बी का इधर वाला स्क्वायर खत्म करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें उधर भी स्क्वायर रूट ले लें। बी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास तीनों साइडें जो है वो हमारे पास मालूम हो गई हैं, तीनों साइडें हमारे पास अब गिवन हैं। ठीक है, ए बी सी हमारे पास तीनों साइडें मालूम होगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको मैं ऊपर से दिखाता हूं। आपने एंगल ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस एंगल ए को फाइंड आउट करने के लिए आप कोई सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, साइन ले लें, कॉज ले लें, टेन ले लें। ठीक है, आप पे डिपेंड है, कोई सी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों साइडें जो वो गिवन हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल ए के साथ मैं साइन ले लेता हूं। अगर साइन लूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए ओवर बी, ए ओवर बी, यानी कि साइन ऑफ मेजर एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी ओवर एच। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 ओवर बी की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ मेजर एंगल ए। आपके सामने मैंने लिखा है साइन ऑफ मेजर एंगल ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं आपको दिखा देता हूं कि साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, पी ओवर ए अमूद बटा वतर, वो हमने लिख ली। अब ए की वैल्यू पीछे हमारे पास गिवन है √3, ए की जगह पे √3 पुट करें और बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया वो कितनी आई हमारे पास 4। अब पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0.4330। अब साइन इधर इसकी पावर 1 है, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर जो है साइन इनवर्स लेना है और उसके साथ ये वैल्यू पुट करनी है। साइन इनवर्स जो है मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आएगा। अब यहां पे आपके सामने है, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट और साइन तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट और साइन तो ये साइन इनवर्स आ गया और उसके साथ ये वैल्यू पुट करें 0.4330। ठीक है, आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली आंसर देगा 25.65। तो हमारी बुक के पे क्या गिवन है 25.64, इसलिए जो हम क्या लिखेंगे 25.64 ही इसको मेंशन कर देंगे। अब हमारे पास दो एंगल फाइंड आउट हो गए। अब हमें पता है कि ट्राइंगल जो है उसके तीनों इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए बी सी उनको प्लस करेंगे तो वो हमेशा 180 होगा। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल ए ये हमने अभी फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू पुट के मेजर एंगल बी पीछे गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो कितने डिग्री था 90 डिग्री। मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर लें तो 115.64 प्लस मेजर एंगल सी, ये इधर अब प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से 115.64 को माइनस करेंगे तो 64.34। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की जो अननोन वैल्यूज थी, दो एंगल अननोन थे और एक साइड अननोन थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेम इसी तरह का एग्जैक्टली सेम मेथड। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। पहले नंबर पे एंगल ए गिवन नहीं है, एंगल सी गिवन नहीं है और बी वाली वैल्यू भी नहीं गिवन। अब डाटा हम इसका लिखते हैं कि क्या क्या चीज हमें गिवन है। ए गिवन है हमारे पास 4, सी गिवन है 4, बी गिवन नहीं है क्वेश्चन मार्क। मेजर एंगल ए अननोन, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, ये देखें 90 डिग्री है। ऊपर वाला एंगल गिवन नहीं है तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करें मैं ये ए वाला एंगल यूज कर रहा हूं तो ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये 90 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बेस। अब याद रहे क्योंकि मैं ए वाला एंगल यूज कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगर ये सी वाला एंगल यूज करेंगे तो बेस हमारे पास चेंज हो जाएगी और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमने जो है इसको एंगल को यूज किया तो ये हमारे पास इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। अब हम जो है दो साइडें गिवन है तो हम इजीली पैथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। तो हमारे पास वतर जो है वो क्या गिवन है, वतर मैंने अभी आपको बताया है, वो वतर हमारे पास क्या है बी, बेस सी, ए।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी को हमने फाइंड आउट करना है, सी उसकी जगह पे हमारे पास कितना गिवन है 4, 4 का स्क्वायर। अमूद उसकी जगह पे ए है, ए की जगह पे हमारे पास क्या गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 32, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बी स्क्वायर, अब 32 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से वो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बी की। अब हमारे पास तीनों साइडें मालूम हो गई हैं, ठीक है। अब इन तीनों साइडों को यूज करके आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, किसके साथ, एंगल ए के साथ। अब एंगल ए के साथ मैं साइन लेना चाह रहा हूं, तो साइन के लिए मेरे पास जो है, आपको पता है कि साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। साइन के लिए हमारे पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है पी ओवर एच। साइन किस चीज के इक्वल है, पी ओवर एच, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने साइन लेना है एंगल ए का तो क्या हो जाएगा ए ओवर बी। तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ मेजर एंगल ए, साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 4, और बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 4 अंडर रूट 2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या आता है 0.7071। अब साइन की पावर यहाँ पे 1 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन का इनवर्स हो गया। अब साइन का इनवर्स कैसे लेंगे कैलकुलेटर के साथ, मैंने आपको अभी बताया, क्या पुट करेंगे शिफ्ट और साइन, शिफ्ट और साइन, साइन इनवर्स 0.7071, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट करके इक्वल प्रेस करें तो आपको ये एग्जैक्ट आंसर देगा 44.99। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास मेजर एंगल ए कितने डिग्री हो गया 45। अब दो एंगल हमारे पास नोन है तो थर्ड फाइंड आउट करना है। एक फैक्ट हमें पता है कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो है हमेशा 180 होता है। इसकी जगह पे 45, यहाँ पे 90 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। 45 प्लस 90 करें तो कितना हो जाएगा 135 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। 135 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज को जो है अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा 45 डिग्री आंसर जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास मेजर एंगल सी जो है वो कितने डिग्री बन जाएगा 45 डिग्री, इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया है, जो हमारे पास दो अननोन एंगल थे उनको भी फाइंड आउट कर लिए और एक अननोन साइड जो है उसको भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, अगर एक मुरब्बा है उसकी हर साइड जो है वो कितनी है, वो 60 मीटर की है। एक मुरब्बा शेप गिवन है, उसकी हमारे पास एक साइड जो वो 60 मीटर की। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसकी वतर हैं उनकी लंबाइयां मालूम करें। मुरब्बा कौन सी शेप होती है जिसकी चारों लंबाइयां बराबर होते हैं। सपोज करें मैंने ये मुरब्बा बनाया है ABCD, स्क्वायर बना दिया। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब यहां से मैंने इसका ये वाला डायगोनल ड्रा किया AC इसका क्या है मेरे पास डायगोनल मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। डायगोनल आप ये वाला भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ड्रा किया, ये दोनों डायगोनल हैं। अगर ये दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो डायगोनल है वो क्या है वतर, मैंने क्या मेंशन किया उसको AC, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब मैं ट्राइंगल कौन सी यूज कर रहा हूं AB और C। अब ये जो है मेरे पास 90 का एंगल है, 90 के अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ये दोनों साइडें हैं, हमारे पास एंगल स्पेसिफाइड नहीं है तो इसको मैं बेस ले रहा हूं और इस चीज को मैं क्या ले रहा हूं परपेंडिकुलर ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जो है बेस कायदा वो मेरे पास AB है, वो किस चीज के इक्वल है 60 डिग्री, और अमूद वो किस चीज के इक्वल है हमारे पास BC, कौन सा है BC, वो भी कितने डिग्री है 60 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज वतर जो कि AC है वो मैंने फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मसला फिसागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, उसका स्क्वायर, बेस क्या है AB, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब AC उसकी जगह पे हमने वैसे रहने देना है क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास डायगोनल है वतर है। अब AB की जगह पे 60, BC की जगह पे 60, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे, 60 का स्क्वायर 3600, 60 का स्क्वायर 3600, दोनों को प्लस करें 7200, 7200 का आप स्क्वायर रूट करें तो 60 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है मीटर में है। इसका ऊपर जो यूनिट है वो किस चीज में गिवन है मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में
नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास हर डायगोनल की लेंथ जो है वो कितनी होगी, 60√2 मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर। ये किस चीज में है, हमारे पास मीटर में है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 प्रोसीड करते हैं। ये जरा क्रिटिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें एजम्पशन ज्यादा है, हमने खुद से जो है वो सॉल्व करने हैं, खुद से हमने ट्राइंगल बनानी है और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो और टेबल जो है वो यूज करना है। तो हमारे पास एक तो मैयर, ऊपर देखें, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज उन्होंने फिक्स कर ली कि जो बी पर एंगल है वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा, जो बी पर एंगल है वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा। और सी वाला एंगल उन्होंने दिया हुआ है 60 डिग्री और एक साइड सी गिवन है 3√3, बाकी कोई चीज नहीं गिवन। अब मैंने ट्राइंगल बना ली, ये मैंने ट्राइंगल आपको मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। आपने ये ऐसे ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है, आपने ये ट्राइंगल बनाई। अब पहली बात, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे 90 का एंगल है वो बी होना चाहिए, क्योंकि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो बी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे 90 पे होना नेसेसरी है। अब इन दोनों पॉइंट में से आप कोई सा ए ले लो, कोई सा बी ले लो। मैंने इसको ए ले लिया है, इसको बी, इसको मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। बी वाला 90 डिग्री था। अब हमारे पास मैंने ट्राइंगल बना ली ए बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब ये जो सी वाला एंगल ऊपर गिवन है 60 डिग्री, इसकी जगह पे मैंने 60 डिग्री मेंशन कर लिया। ये ए वाला एंगल मेरे पास गिवन नहीं है। अब मैंने ये साइडें जो है ए बी सी कैसे मेंशन करनी, जो ए वाला वर्टेक्स है इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो ए होगी, ठीक है, ए के अपोजिट साइड ए, सी के अपोजिट साइड सी, बी के अपोजिट साइड बी। याद रहे ए बी सी ट्राइंगल बनानी है, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी। अगर आप इनकी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसमें से डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास क्या चीज गिवन है। ए हमारे पास गिवन नहीं है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बी हमारे पास गिवन नहीं है, सी इज इक्वल टू 3√3 हमने लिख लिया। मैयर एंगल ए अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। मैयर एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, मैयर एंगल सी 60 डिग्री गिवन है। दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हमें एक फैक्ट पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैयर एंगल ए फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल बी 90 डिग्री, मैयर एंगल सी 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे का वैसे मैयर एंगल ए सेम 90 प्लस 60 150, 180 एज इट इज। इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैयर एंगल ए कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेटे जो दो साइडें जो हैं अननोन है, उनके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि जो हम एक गिवन साइड और दूसरी जो साइड लेंगे जो कि हमारे पास गिवन नहीं होगी, फिर हम रेशियो बनाएंगे। पहले नंबर पे मैं फर्ज करें ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं ए, क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं ए, तो मैं ले रहा हूं ए ओवर सी। ए मेरे पास देखें इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं। कौन सा एंगल यूज कर रहा हूं, ये 30 डिग्री वाला जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। ये वाला मेरे पास कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या होगा, बेस, और ये वाला क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो मैं ए फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो ए ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस किस चीज के इक्वल है, tan थीटा के। थीटा कौन सा यूज हो रहा है, 30 का। तो a ओवर c इज इक्वल टू कितना होगा, tan 30। तो यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है a ओवर c इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू जो हम टेबल से देखते हैं कि वो क्या है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास tan के सामने 30 के नीचे 1 ओवर √3, 1 ओवर √3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 3√3। अब 3√3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, √3 से √3 कैंसिल करो, तो 3 1 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। नेक्स्ट जो चीज है हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ऊपर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। दूसरी चीज जो हमने क्या अभी a फाइंड आउट हो गया हमारे पास, b फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने ये b फाइंड आउट करना है, तो c ओवर b कर लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, b ओवर h। तो देखते हैं ये क्या बनता है। अब देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, b ओवर h cos थीटा, b ओवर h cos थीटा। तो हमारे पास कितना बनेगा, cos 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री वाला एंगल यूज करें। तो हम यहां पे लिखते हैं
मैंने जो है वो साइन लिया हुआ है ए ओवर बी। अगर साइन लेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे साइन लेंगे तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास साइन 30 डिग्री हो जाएगा ए ओवर बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया ए ओवर बी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखते हैं कितनी है, साइन 30 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, बी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बी 1 बी, 2 3 6, तो बी की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसमें मैयर एंगल सी गिवन है 45 डिग्री और ए गिवन है हमारे पास 8 डिग्री। ठीक है, 8 सेंटीमीटर नॉट डिग्री। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी। पीछे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो बी पर एंगल है वो कितना डिग्री गिवन है, 90, तो ये वाला पॉइंट जो है वो बी होगा। याद रहे कि ये वाला पॉइंट बी लेंगे, बाकी इन दोनों में से आप चेंज कर सकते हैं, ए बी सी। अब ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी। अब हम मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें गिवन है और क्या चीज हमें गिवन नहीं है। मेजर एंगल ए नॉट गिवन, फाइंड आउट करना है। मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखें मेजर एंगल सी 45 डिग्री। अब ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी नहीं गिवन, बी भी नहीं गिवन, दो एंगल गिवन है। तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि तीनों एंगल जो है उनका सम हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है, बी 90, सी 45 इज इक्वल टू 180 सेम। तो क्या कर लेते हैं, मेजर एंगल ए प्लस इन दोनों को प्लस कर लें, 135 इज इक्वल टू 180। अब इधर ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मेजर एंगल ए कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये वाला एंगल ए जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक ए गिवन है, सी और बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि जो गिवन वैल्यू है उसकी रेशियो ले लें, किसके साथ, अनगिवन के साथ, ए की सी के साथ और ए की बी के साथ। अब 45 वाला एंगल यूज कर लें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस। तो पहले नंबर पे मैं ए ओवर सी लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने सी फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा, पी ओवर बी। पी ओवर बी जो है हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, पी ओवर बी tan थीटा। तो tan 45 इज इक्वल टू ए ओवर सी हो जाएगा। तो यहां पे मैं आपके सामने लिखता हूं, tan 45 इज इक्वल टू ए ओवर सी। एक हमारे पास रेशो बन गई। अब दूसरी बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखें जी, पी ओवर एच साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए ओवर बी साइन 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू ए ओवर बी। यहां पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, tan 45 की वैल्यू हम पुट करते हैं टेबल से। देखें tan 45 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 1, tan के सामने और 45 के नीचे 1। ए की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है पीछे, सी फाइंड आउट करना है, सी इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब साइन 45, साइन की सामने और 45 के नीचे, साइन के सामने और 45 के नीचे 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 पुट किया, ए की वैल्यू 8, बी नीचे वैसे का वैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये उधर मल्टीप्लाई करें, इसको उधर मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 अंडर रूट 2। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होके वही चीज आ जाएगी। तो हमारे पास ये सी और बी दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर सेम इस तरह दो वैल्यूज गिवन है, सिर्फ दो साइडें गिवन है, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाकी सारी चीजें जो हमने फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पे हम ट्राइंगल बनाएंगे और क्वेश्चन के अंदर गिवन था मेजर एंगल बी, वो हमारे पास कितने डिग्री था, 90 डिग्री। वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहले ही बताया हुआ कि हमारे पास ये जो मेजर एंगल बी है, जो बी वाला एंगल है, उसको आप हमेशा जो है वो कितने डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जब तक आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कितना डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले नंबर पे ए बी और सी ट्राइंगल बना रही। अब इस पॉइंट को बी लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है। अब ये ए है, ये सी है, ए के अपोजिट साइड ए,
बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी। ये वाला एंगल नहीं गिवन, ए वाला एंगल भी नहीं गिवन, ये 90 डिग्री गिवन है। ए हमारे पास कितना गिवन है ऊपर 12 सेंटीमीटर, सी कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी क्वेश्चन मार्क है। अब नीचे हम डाटा मेंशन करते हैं जो चीज हमें गिवन है और जो चीज हमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर देखें, मेजर एंगल ए नहीं गिवन, मेजर एंगल ए क्वेश्चन मार्क, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी आल्सो नॉट गिवन। ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखें जी, हमारे पास 3 में से 2 साइडें गिवन है, तो हम इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है, उसको लगाने से पहले हम पहले इस एंगल को डिस्कस कर लेते हैं, ट्राइंगल को। अब देखें, ये वाला एंगल अगर यूज करें ए वाला, तो ए के इसके अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे वाला हमारे पास क्या होता है बेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। मसला फिसागोरस क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वत्तर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। अब देखें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास बी सी ए, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्या लिखते हैं बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है, बी हमने फाइंड आउट करना है और सी की जगह पे 6, ए की जगह पे 12, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, इनको प्लस कर लेंगे 180, 180 का स्क्वायर रूट करें तो 6 अंडर रूट 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब तीनों साइडें हमारे पास जो है वो आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, एंगल जो है अननोन है उनको फाइंड आउट करना है। अब हम जो है क्या कर लेते हैं, अननोन एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप कोई सी 2 साइडें ले लें, उनकी रेशो ले लें। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसमें से हमारे पास कौन सी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रही है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, ए और बी को यूज कर रहा हूं, ए वाला एंगल फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो ए ओवर बी, ए ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस इस चीज के इक्वल है tan थीटा के, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस चीज के इक्वल है tan थीटा के। तो tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ओवर सी, ए ओवर सी, ए ओवर सी। tan हमारे पास कितना है मेजर एंगल ए, लिख लेते हैं tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। 12 और 6 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2। अब tan इधर इसकी पावर 1 है, इसको जब दूसरी तरफ को शिफ्ट करेंगे तो tan की पावर क्या हो जाएगी उधर जाके माइनस हो जाएगी, tan इनवर्स 2। tan का इनवर्स जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लें तो वो कैसे लेंगे, शिफ्ट tan, आपके सामने शिफ्ट और tan, tan इनवर्स और इसके साथ हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 63.4, 63.4 हमारे पास मेजर एंगल ए आ गया। अब 2 एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गए, तीसरा फाइंड आउट करना है तो हम एक जो है सबसे इजी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, 63.4 ये वैल्यू हमारे पास ए की अभी आई है और बी की वैल्यू हमारे पास मेजर एंगल बी की 90 थी, मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करें 153.4 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 26.6। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 उसमें हमारे पास एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 4, सेम ट्राइंगल ए बी और सी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एंगल बी, मेजर एंगल बी वो अंडरस्टूड है कि वो कितने डिग्री है 90 डिग्री, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हमने इसमें से ये बी वाला जो है वो 90 डिग्री ही रखना है। इधर ए की जगह भी हमें 60 गिवन है और अब ये देखें ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। ठीक है, अब ए जो है हमने फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, सी हमारे पास 4 गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर एंगल्स देख लेते हैं। एंगल ए वाला ये वाला मेजर एंगल ए 60 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। फन फैक्ट हमें पता है कि
ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम हमारे हमेशा कितना होता है 180। सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए 60 प्लस मेजर एंगल बी 90 प्लस मेजर एंगल सी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें 150 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास आगे जो है हमने दो साइडें जो हैं वो फाइंड आउट करनी। एंगल तीनों हमारे पास फाइंड आउट हो गए, तो हमने साइडें जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास दो साइडें अननोन हो तो एक नोन वैल्यू और दूसरी अननोन वैल्यू की रेशियो लेते हैं। तो अब इस ए के अकॉर्डिंग एंगल ए वाला यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो एंगल यूज करते हैं उसके अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज, या उर्दू में इसे क्या कहते हैं वतर। और जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा बेस। एक हमने नॉन वैल्यू, ये वाली नॉन वैल्यू और उसके साथ अननोन वैल्यू लेनी है। तो ए ओवर बी मैंने करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी, तो वो किस चीज के इक्वल होता है tan थीटा के। तो पी ए ओवर सी किस चीज के इक्वल होगा tan 60 डिग्री के। तो मैंने यहां पे आपके सामने लिखा है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब दूसरी जो है वो रेशो बनाते हैं। दूसरी रेशो अब मैं सी और किसको इन्वॉल्व कर रहा हूं बी को, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। देखें जी बी ओवर एच किस चीज के इक्वल है cos थीटा के। तो cos 60 डिग्री, अब यहां पे मैंने लिखा है नीचे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है tan 60 की टेबल के ऊपर से वैल्यू देखते हैं वो कितनी है, tan के सामने और 60 के नीचे ओनली √3। इसकी जगह पे √3 ए ओवर सी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। 4 अब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 4√3 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। अब cos 60 की वैल्यू हमें चाहिए, टेबल से देखें cos के सामने और 60 के नीचे 1 ओवर √2, तो 1/2। अब c की वैल्यू 4 ओवर b, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये इधर हो जाएगा ये उधर हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, b इज इक्वल टू 4 2 8। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें बेटे, एक मेजर एंगल ए गिवन है 30 डिग्री, मेजर एंगल बी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, क्योंकि हमारे पास हर पार्ट के लिए फिक्स है वैल्यू। मेजर एंगल बी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन था 90 डिग्री, ठीक है, इसको आप फिक्स रखेंगे। और एक साइड गिवन है हमारे पास सी, ठीक है, दो एंगल और एक साइड गिवन है। बाकी हमने दो साइडें और एक एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल बनाएं ए बी और सी, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी। ये वाला पॉइंट आपने बी ही रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे अब इससे आगे देखें जी, हम पहले डाटा लिखते हैं। ए हमने फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, सी हमारे पास 4 गिवन है जैसे पिछले पार्ट में गिवन था, सेम टू सेम वही है, सिर्फ क्या चेंज है एंगल चेंज है। एंगल हमारे पास वहां पे 60 डिग्री था, यहाँ पे कितने डिग्री है 30। मेजर एंगल ए 30, मेजर एंगल बी 90, मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो 30 एंगल ए की जगह पे, एंगल बी की जगह पे 90, एंगल सी फाइंड आउट करना है 30 प्लस 90 120 इज इक्वल टू 180 वैसे का वैसे। अब 30 प्लस 90 120 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट हो गए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो साइडें अननोन है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हम ट्राइंगल को थोड़ा सा अगेन डिस्कस करते हैं। अब 30 डिग्री वाला एंगल जो है हम यूज कर रहे हैं, कौन सा 30 डिग्री वाला। तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो 90 के अपोजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब जो हम इसमें से क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन वैल्यू और दूसरी अननोन वैल्यू, इनकी रेशो बनाएंगे, इनको फ्रैक्शन की टाइप में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले नंबर पे मैं ले रहा हूं ए ओवर सी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर
बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, टेन थीटा के। परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो यहां पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब दूसरी अननोन रेशो की, अननोन साइड की जो हमने बनानी है रेशो, अब हम किसकी रेशो बना लेते हैं, सी और बी की, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी। ठीक है, तो यहां पे लिखा है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी। अब इनको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो tan 30 की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये वाला हमारे पास tan 30 है, इसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है 1 ओवर अंडर रूट 3, तो 1 ओवर अंडर रूट 3 a फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू 4 क्वेश्चन में गिवन है, ओवर में 4 पुट करें। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 ओवर अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट जो है हमने cos 30 की वैल्यू पुट करनी है, cos के सामने और 30 के नीचे कितना है, अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2 मैंने पुट कर दिया, c उसकी वैल्यू 4 गिवन है, b फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर मल्टीप्लाई करें, इसको उधर मल्टीप्लाई करें, b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, अब अंडर रूट 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 ओवर अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम जो है इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट, एक वैल्यू गिवन है एक साइड की, जो कि हमारे पास कितना है, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, जब स्टेटमेंट हमने लिखी थी पढ़ी थी, उसके अंदर मेजर एंगल b वो हमारे पास कितना था 90 डिग्री, जो कि अंडरस्टूड है, जो कि फिक्स वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल बनाई है मैंने ए बी और सी। अब बी पॉइंट यहां पे क्यों रखा है, क्योंकि बी के ऊपर 90 डिग्री है, तो बी वाला पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, ए और सी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे देखें, हमने देखना है कि जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो मेंशन करनी है, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी। और इससे आगे अगर देखें हमारे पास, देखें ए हमने फाइंड गिवन है हमारे पास, अब देखें हमारे पास ए गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी गिवन है 10 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास एंगल गिवन है, ए वाला हमारे पास गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। बी वाला हमारे पास कितना गिवन है 90 डिग्री, बी के सामने कितना गिवन है 90 डिग्री, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। सी वाला हमने फाइंड आउट करना है। पहले नंबर पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास अगर देखें, हमने ये फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, ए वाला एंगल यूज कर रहा हूं मैं, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये सी ए जो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या बन जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वक्र का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। ठीक है, अब हम क्या करें बेटे, वक्र 10, 10 का स्क्वायर, कायदा सी फाइंड आउट करना है, और अमूद 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, सी का स्क्वायर हम वैसे रहने देंगे एज इट इज, और आगे हमारे पास 6 का स्क्वायर देखें तो वो कितना बन गया हमारे पास 36, 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब सी का स्क्वायर जो है आपने क्या करना है, खत्म करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आपने जजर ले लेना है। 64 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कट गया, तो 64 का स्क्वायर रूट जब करेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। ठीक है, अब तीनों साइडें हमारे पास आ गई हैं, तो हमने क्या करना है, एक एंगल फाइंड आउट करना है, ये ए वाला, तीनों साइडें हमारे पास आ गई। अब ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप साइन कॉस टेन कोई सी भी रेशो ले सकते हैं, तो मैं साइन ले रहा हूं, साइन मेजर एंगल है, तो साइन के लिए फार्मूला क्या होगा पी ओवर एच, पी ओवर एच। मैं आपको दिखा देता हूं, हमने अभी भी पढ़ा है साइन के लिए जो हमारे पास क्या है पी ओवर एच, साइन थीटा। तो साइन मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 6
ओवर 10 यानी कि ए ओवर बी। तो मैंने यहां पे लिखा है साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ मेजर एंगल ए परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाता है 0.6 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 0.6। हमें सिर्फ ये मेजर एंगल ए चाहिए, साइन की वैल्यू इधर 1 है, पावर उधर जाके क्या हो जाएगी -1। तो साइन इनवर्स 0.6। साइन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट साइन, तो साइन इनवर्स आ गया, शिफ्ट और साइन, साइन इनवर्स आ गया। अब हमने पुट करना है 0.6 इक्वल प्रेस करें तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, इसका जो आंसर है वो 38.86। तो राउंड ऑफ करके 38.9 डिग्री हमारे पास इसका मेजर एंगल ए का आंसर आ गया। अब दो एंगल फाइंड आउट हो गए तो क्या फैक्ट यूज कर सकते हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 36.9 इसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू एंगल की 90 डिग्री, मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें तो 126.9, ठीक है, और मेजर एंगल सी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 180। अब ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 126.9, माइनस करेंगे तो सिर्फ 53.1 डिग्री जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहले हम उसकी स्टेटमेंट बुक से देखते हैं कि हमारे पास बुक के ऊपर इसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी, इसकी स्टेटमेंट जो है वो देखें। लेट Q and R are 2 points on the same bank of a canal। एक कैनाल है, एक नहर है, उसका ये वाला एक किनारा है, एक दूसरा किनारा है, ठीक है। Q और R ये दोनों किनारे हैं, Q और R। एक ही किनारे के ऊपर दो पॉइंट हैं, Q और R। P is the point placed on the bank of सर्टेट पॉइंट R। अब R से दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे एक पॉइंट P गिवन है। फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ये जो कैनाल की विड्थ है, ये वाली कैनाल की विड्थ होगी कौन सी, PR। ये हमने फाइंड आउट करनी है। और क्या एंगल फाइंड आउट करना है, PQR। PQR यानी कि ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 13 गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, और ये हमने एक ये चीज फाइंड आउट करनी है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ट्राइंगल बनाई हुई है। ट्राइंगल क्या गिवन है हमारे पास, PQR। हमने एक ये विड्थ फाइंड आउट करनी है और ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास पहले नंबर पे अब ये एंगल यूज करें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो 90 का अपोजिट वाला होगा, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। बेस हमारे पास कितना है, ये वाला 5 हो जाएगा। ये वाला इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, अमूद यानी कि परपेंडिकुलर। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू पुट करें 13, उसका स्क्वायर, बेस 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, बेस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। 25 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 तो 144। एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और 144 का भी आप स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद जो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PQR। उसके लिए मैंने क्या लिया है, कॉज ऑफ मेजर एंगल PQR, कॉज ऑफ मेजर एंगल PQR। अब मैंने कॉज क्या लिया है, क्यों लिया है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कॉज जो है वो कैसे बनेगा। अब कॉज जो है वो मैंने लिया इस ट्राइंगल से, देखें कॉज कैसे बनेगा, B/H। B 5/13 ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। 5/13 कॉज ऑफ मेजर एंगल PQR, ठीक है। कॉज ऑफ मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू B/H। मेजर एंगल PQR B की जगह पे हमारे पास 5 है, H की जगह पे 13 है। अब कॉज ऑफ मेजर एंगल PQR, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। कॉज जो है इधर क्या है, इसके साथ पावर 1 है, उधर जाके कॉज का इनवर्स हो जाएगा। पहले इन दोनों को डिवाइड करें 0.3648, ठीक है। अब इन दोनों का जो है कॉज इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट कॉज और इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आगे जो आंसर है वो डिग्री में नहीं गिवन, हमारे पास ये आंसर डिग्री में आ गया है। आगे जो आंसर है वो हमारे पास किस चीज में गिवन है, रेडियन में। तो अब इस डिग्री से रेडियन में जाएंगे। अगर डिग्री से आप रेडियन में जाएं तो क्या करना पड़ता है आपको, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 67.38 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 ओवर 180 वैसे का वैसे। 67
को आपने क्या करना है 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और 180 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.175 जो है वो रेडियन में आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे जो आपका आंसर गिवन है वो कितना गिवन है 1.18, तो ये 5 है, इस 5 की वजह से आप जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.18 रेडियन भी आप इसको अकॉर्डिंग टू द बुक जो है वो आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके सामने शेप गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट लेंथ x, जो ये वाली x वाली लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर ये हमें y गिवन नहीं है। अगर आप लोग देखें ये ट्राइंगल हमने फाइंड यूज करनी हो तो पैथागोरस थ्योरम अगर लगाना हो, अब इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड भी गिवन नहीं है, ये साइड भी गिवन नहीं है, ये हमने ये ट्राइंगल ये यूज करनी है, ये क्लोज ट्राइंगल कौन सी बी सी और डी, तो दो साइडें गिवन होनी चाहिए, तो तीसरी जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। अब हमारे पास दोनों साइडें, एक साइड गिवन है इस ट्राइंगल की, दूसरी साइड भी गिवन नहीं है, हमने ये फाइंड आउट क्या करना है एक्स करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाई होना जरूरी है, वाई होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाले ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं, ए बी और डी, इसमें दो साइडें गिवन है, तो अब जब सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो पहले मैं ट्राइंगल कौन सी यूज कर रहा हूं, ए बी और डी। अब ये 90 के अपोजिट वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, और इनमें से आप कोई सी भी चीज बेस ले सकते हैं, ये बेस ले लें और ये वाला क्या ले लें परपेंडिकुलर लें, आप पे डिपेंड है, कोई सी भी चीज बेस ले लें, कोई सी भी चीज परपेंडिकुलर लें, क्योंकि एंगल जो है स्पेसिफाइड नहीं है। तो क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल एबीसी पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा, ठीक है। अब वतर उसकी जगह पे हमारे पास कितना है 17 का स्क्वायर, कायदा उसकी जगह पे हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर y का स्क्वायर, मैंने खुद y पुट किया था, वैसे y बुक में गिवन नहीं है, हमने खुद इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है y है। तो इसका स्क्वायर करें 289, 10 का स्क्वायर 100, y स्क्वायर सेम, 100 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 100 189 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 189 का स्क्वायर रूट, तो वाई इज इक्वल टू 189 का स्क्वायर रूट, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं ट्राइंगल के अंदर जो है वाई की वैल्यू इसकी आ गई मेरे पास, वो कितनी आ गई 189 का स्क्वायर रूट। अब इस ट्राइंगल के ऊपर, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के ऊपर मैं पैथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दो साइडें जो वो अब गिवन है। तो अब हम इस ट्राइंगल को मेंशन कर लेते हैं, दोबारा मैंने बना लिया ट्राइंगल कौन सी बी सी और डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये हमारे पास 189 है और ये वाला कितना है 8 है, ये एक्स है। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसको मैंने बेस ले लिया है और इसको मैंने क्या ले लिया परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें एंगल मेंशन नहीं था तो स्पेसिफाइड एंगल नहीं था, तो हम जो है कोई सी भी चीज जो है वो बेस ले सकते हैं, कोई सी भी इनमें से परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल बीसीडी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है वो क्या है 189, ठीक है, मैंने 189 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर स्क्वायर, कायदा बेस वो हमने क्या फाइंड आउट करना है एक्स है, एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अमूद उसकी जगह पे कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 125 आ जाएगा माइनस करके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर रूट, एक्स इज इक्वल टू 5/5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट पहले बुक से देखें, वो हमारे पास क्या गिवन है, इफ द लैडर प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब देखें ये हमारे पास जो दीवार है वो बिल्कुल इस तरह सीधी होती है, ये सपोज करें ये दीवार तो सीधी होगी, तिरछी तो नहीं बना सकते, जब सीढ़ी लगाते हैं वो इस तरह तिरछी लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है वॉल है, ये हमारे पास क्या है लैडर है, ये हमारे पास सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी। अब उन्होंने क्या बताया कि जो सीढ़ी है उसका नीचे वाले हिस्से से फासला किया, फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये फुट है लैडर का, वो उससे कितना दूर है 2 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर, अगर ये लेंथ है लैडर की, ये लैडर की लेंथ कितनी है 8 मीटर गिवन है, तो हमने ये जो वॉल है उसकी क्या फाइंड आउट करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है कि लैडर जो है उसके ऊपर कितनी ऊंची जाएगी, ये हमने हाइट जो है वो वॉल की फाइंड आउट करनी है। लैडर की लेंथ गिवन है और
2 मीटर हमारे पास क्या चीज गिवन है, उसका डिस्टेंस गिवन है। तो मैंने आपके सामने इधर ट्राइंगल में इसको ड्रा किया हुआ है। ये लैडर की लेंथ 8 सेंटीमीटर, वॉल की लेंथ को मैंने एक्सपोज कर लिया, ये नीचे डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास 2 मीटर। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंगल स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर ले लें और ये नीचे वाला क्या ले लें, बेस ले लें। मैं स्पेसिफाई ये वाला एंगल कर रहा हूँ, सपोज करें मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ। तो हमारे पास दीवार की बुलंदी जो एक्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फिथागोरस की मदद से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, 4 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें उधर भी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू इनको अब अगर स्क्वायर रूट करें तो 7.75 मीटर हमारे पास आ जाएगा। सो हाइट ऑफ वॉल इज कितनी होगी 7.75 मीटर जो हमारे पास इसकी हाइट ऑफ वॉल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, उस रेक्टेंगल को यूज करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल के अंदर देखें ABCD, ठीक है। अब ए वाली साइड क्या गिवन है AB x+7, ठीक है। ये वाली साइड क्या गिवन है x, ये वाली साइड क्या है x+9। अब मैं ट्रायंगल कौन सी यूज कर रहा हूं, ये वाली, ये नीचे वाली यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये साइडें तीनों गिवन है। इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पहले 90 के अपोजिट वाला देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ये वाला एंगल स्पेसिफाइड अगर कर लें तो ये वाला इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज x+9 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास कितना हो जाएगा x+7 ये गिवन है और परपेंडिकुलर हमारे पास x गिवन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब फिथागोरस की मदद से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को उर्दू में क्या कहते हैं, वतर का मुरब्बा, कायदा का मुरब्बा, अमूद का मुरब्बा। वतर की जगह पे x+9 उसके ऊपर स्क्वायर, आगे हमारे पास कायदा उसकी जगह पे x+7 उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर उसकी जगह पे x उसका स्क्वायर। अब इधर इसके ऊपर हमारे पास फार्मूला लग रहा है, कौन सा, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख के बताता हूँ आपको, ये है a+b होल का स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला लग रहा है, अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, पहले a का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 9, 2ab इज इक्वल टू, अब इस पर फिर फार्मूला लग रहा है a+b होल का स्क्वायर। अब a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है, तो पहले a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये इसके अकॉर्डिंग, फिर b का स्क्वायर है, b की जगह पे 7 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, यहां से x और b की जगह पे 7, आगे वाला ये x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2 9 18x, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14 x, x स्क्वायर सेम। अब सारी चीजें ये वाली तीनों वैसे रहेंगी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 14x सेम प्लस 49 एज इट इज। अब ये सारी वैल्यूज जो है उठा के उधर ले जानी है। पहले ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 सेम, x स्क्वायर इधर प्लस है उधर जाके माइनस, 81 इधर क्या हमारे पास प्लस है उधर जाके माइनस, 18 इधर क्या है प्लस उधर जाके माइनस। अब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 49 माइनस 81 माइनस 32। तो सीधा करके लिख लें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 32। अब हमने क्या करना है, इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है। 32 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32 को, अगर आप पहला हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक करने का पहला रूल क्या है कि आपने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 32x स्क्वायर। अब 32 के पेयर बनाने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, ये हमारे पास पेयर बने। अब ये वाला साइन हमें बता रहा है कि हमने माइनस करना है, तो हमने ऐसी दो अमाउंट देखनी है जिनको माइनस करने से कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब 8 में से अगर 4 निकाल लें तो कितना आ जाता है हमारे पास 4 आ जाता है। अब पहले बड़ी अमाउंट लिखेंगे और फिर दूसरी छोटी अमाउंट लिखेंगे। अब बड़ी अमाउंट माइनस की होगी और छोटी अमाउंट क्या होगी प्लस की होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x, आगे 32 वैसे का वैसे। इन दोनों अमाउंट में से x का मान लें x, इधर से
एक एक्स बच गया, इधर से माइनस का 8 बच गया, इधर से 4 का मान ले लिया, इधर से एक्स 4 8 द 32। अब एक्स माइनस 8 दोनों के पास है तो एक्स माइनस 8 को एक बार लिख लें, इधर से क्या बच गया एक्स प्लस 4। एक्स माइनस 8 को 0 के इक्वल पुट करें और एक्स प्लस 4 को भी 0 के इक्वल आप पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास क्या बन गया, इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 8, इधर प्लस और उधर जाके माइनस, एक्स इज इक्वल टू -4। तो जो लेंथ है वो जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, इस 4 को जो हम नहीं लेंगे, नेगेटिव 4 को हम नहीं लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ट्राइंगल को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला एक्स जो गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब पहले नंबर पे ये 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके अपोजिट वाला ये वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं ये वाला, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास बेस। हाइपोटेन्यूज 20, परपेंडिकुलर 12, बेस फाइंड आउट करना है। 72 20 अमूद 12 कायदा हमने फाइंड आउट करना है। क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या फार्मूला है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 20, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो हमने 12 उसकी जगह पे 12 पुट कर दिया और बेस उसकी जगह पे मैंने एक्स पुट कर दिया, क्योंकि बेस मैंने फाइंड आउट करना है, उसकी जगह पे ऊपर एक्स गिवन था। तो क्या है 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 144। अब 144 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 144 256 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, 256 का भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट इसमें ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और यहां से एक इसके लिए आल्टीट्यूड ड्रा की है वो बी, और यहाँ पे कंडीशन बताई कि ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक ये दोनों इक्वल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों एंगल्स। अब मैंने दो ट्राइंगल सेपरेट कर लिए, पहले ये वाली ट्राइंगल मैंने बनाई, ये वाली, मुझे ये एक्स चाहिए, क्या चाहिए एक्स। अगर मैंने एक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे एक साइड ये गिवन होनी चाहिए, ये तो हमारे पास 4 है और ये भी होनी चाहिए, तो पहले ये फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये ट्राइंगल यूज करता हूँ क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ये वाली साइड गिवन नहीं है, इसको मैं वाई करके पहले इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे मेरे पास और दूसरी साइड सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी सी बी डी, हमारे पास इसमें ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 72, बेस कायदा, परपेंडिकुलर अमूद, तो 72 हमारे पास कितना है 5 उसका स्क्वायर, कायदा 4 उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर उसकी जगह पे मैंने y सपोज कर लिया था y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर एज इट इज 16, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाता है 3, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल के अंदर मैंने बना ली, अब इधर इसकी जगह पे मैंने y लिख लिया, अब y मेरे पास कितना आ गया है, मैंने अभी 3 फाइंड आउट किया। अब दो चीजें हमारे पास गिवन है, थर्ड फाइंड आउट करनी है। अब ये 90 है, इस 90 के अपोजिट वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अगर ये एंगल स्पेसिफाइड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक्स का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 4 का स्क्वायर इनको प्लस करें तो 25, तो x का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और 25 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।